जय हिंद। एक एग्जाम सेंटर में एग्जाम चल रहा है और बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और इन्हीं के बीच में बैठा हुआ है एक आईपीएस अफसर। वो भी बड़ी तेजी से अपने आंसर पेपर को लिख रहा है। इसी बीच कमरे में फ्लाइंग स्क्वाड आ जाती है। वो सभी के सभी परीक्षार्थियों को एक एक करके चेक करने लग जाती है। अब जब इस आईपीएस अफसर का नंबर आता है तो इनको भी बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से चेक किया जाता है और चेक करने के बाद इनके पास कई पर्चियां मिलती हैं, नकल मारने का मटेरियल मिलता है, जिसके बाद इनसे नकल मारने का सारा मटेरियल जब्त किया जाता है। इनके ऊपर नकल का केस बनाया जाता है जिसे यूएफएम यानी अनफेयर मींस कमेटी के पास भेज दिया जाता है। अब जैसे ही एक आईपीएस अफसर के नकल मारने की खबर एग्जाम सेंटर में सभी को पता चली तो वहां हो हल्ला मच गया। सभी के सभी परीक्षार्थी यही बात कर रहे थे कि आखिर इतने बड़े स्तर का अधिकारी ऐसा कैसे कर सकता है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही बहुत दिलचस्प। अब इस केस के बारे में आपको बताते हैं। जगह है लखनऊ की केएमसी यूनिवर्सिटी, जहां पर परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं जो कि दिसंबर में चल रही हैं और एलएलबी के स्टूडेंट्स का अब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है जिसका इंतजार शिद्दत से स्टूडेंट्स कर रहे थे। अब 15 तारीख के दिन ज्यादातर परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा देनी है वो समय पर एग्जाम सेंटर में पहुंच चुके हैं। अब आप ये समझिए कि एलएलबी का एग्जाम आमतौर पर जो लॉ है वो दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जिन्होंने करियर बनाना होता है, जो +2 के बाद 5 ईयर एलएलबी करते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर एलएलबी का कोर्स करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने करियर में बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं मगर दूसरी तरफ उन्हें ऑल्टरनेटिव करियर के तौर पर लॉ करना होता है। इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं। ऐसे में एक आईपीएस अफसर ने कुछ समय पहले लॉ के कोर्स में एडमिशन लिया था। वो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे थे मगर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्हें लॉ की फील्ड में आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने इस कोर्स को चुना था। अब जैसे ही सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरों में एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं तो उन्हें सारी इंस्ट्रक्शंस जो वहां पर मौजूद टीचर होते हैं वो बता देते हैं और इसके साथ ही सभी को आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर दे दिए जाते हैं और परीक्षा शुरू हो जाती है। अब कमरे में एक इन्विजिलेटर बैठा हुआ है जो सभी पर नजर रख रहा है, इसके साथ सभी से दस्तखत करवा रहा है कि वो पेपर देने आए हुए हैं और सभी पर ये टीचर पैनी नजर भी रख रहा है। इसी बीच जो सब परीक्षार्थी बैठे हुए हैं इनके बीच में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी पेपर दे रहा है। अब काफी तेजी से अपने आंसर शीट पर अपने जवाब लिख रहा है। इतनी देर में फ्लाइंग स्क्वाड यानी प्रोक्टोरियल बोर्ड का एक स्क्वाड वहां पर पहुंच जाता है। प्रोक्टोरियल बोर्ड एक प्रॉक्टर के ऑफिस में से ही चुने गए कुछ नुमाइंदे होते हैं जो कि आमतौर पर पेपर के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पर काम करते हैं। अब ये फ्लाइंग स्क्वाड चेकिंग के लिए आया था और इसने एक एक स्टूडेंट को उठाकर चेकिंग करनी शुरू कर दी। सभी की चेकिंग करते करते जैसे ये फ्लाइंग स्क्वाड के लोग कथित तौर पर इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें भी चेक किया जाता है और उनके पास से ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिलता है, यानी कि नकल मारने का मटेरियल मिलता है। काफी पर्चियां जो कि हस्तलिखित थी वो इनके पास से मिली। अब उन पर्चियों में भी काफी ज्यादा टॉपिक कवर किए गए थे। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी जो पर्ची है उसमें कितना टॉपिक किसी ने कवर कर लिया होगा। पर्ची को बनाने का भी एक अलग और अजीबोगरीब नायाब तरीका आजमाया गया। वो ये था कि एक पर्ची और उसे सेलो टेप लगाकर और लंबा और उसे मोल्ड कर करके छोटा कर दिया गया और उसी से नकल मारी जा रही थी। जब फ्लाइंग स्क्वाड के जो अधिकारी हैं वो इनसे सवाल करते हैं तो दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। ये व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वही फ्लाइंग स्क्वाड वाले कहते हैं कि आप नकल क्यों मार रहे थे और आपका पेपर जो है वो हमें रद्द करना होगा। इस बीच जब दोनों के बीच में बहसबाजी होती है ये बात निकल कर आती है कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि एक आईपीएस अफसर है, यानी इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम राजेश कुमार है। अब जैसे ही कमरे के अंदर ये बात हुई
तो सभी स्टूडेंट्स जो परीक्षा दे रहे थे वो काफी हैरान हुए। पेपर खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स पूरे एग्जाम सेंटर में हो हल्ला मच गया। सभी एक दूसरे से यही बात करते पाए गए कि आखिर एक इतना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, परीक्षा चल रही थी तो परीक्षा में विघ्न ना पड़े, तो इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड ने और सभी मौजूद अधिकारियों की टीम ने कथित तौर पर एक तरीका निकाला। इनसे सभी चिट्स यानी कि जो पर्चियां बनाई गई थी वो ली गई, और जो आंसर शीट अभी तक इनके द्वारा लिखी गई थी वो वापस ले ली गई, और इन्हें एक नई आंसर शीट दी गई और कहा गया कि आप इस आंसर शीट पर अपना पेपर लिखें जितना भी आपको आता है। वहीं दूसरी तरफ एक नोट भी बना दिया गया कि इस व्यक्ति के पास इतनी पर्चियां या ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल प्राप्त हुआ है एग्जाम के दौरान, और जो कमेटी इस संदर्भ में बनाई गई है वो इस पर अगला निर्णय ले। अब इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम कंट्रोलर भावना मिश्रा हैं, उन्होंने ये बताया कि ऐसा पहली बार नहीं था जब ये व्यक्ति नकल मारते पकड़े गए। शुक्रवार से पहले गुरुवार के दिन भी इन्हें नकल मारते हुए पकड़ा गया था। इनके पास पर्चियां बरामद हुई थी। हालांकि इन्हें नकल मारते किसी ने देखा नहीं, पर उन पर्चियों में सारा कुछ मटेरियल लिखा हुआ था, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया और दूसरा मौका दिया गया। हालांकि पिछले दिन भी जब इन्हें पकड़ा गया था तो इनसे सारी पर्चियां ले ली गई थी और इन्हें ईमानदारी से एग्जाम देने की नसीहत भी दी गई थी। एग्जाम कंट्रोलर का कहना था कि यह पहली बार है कि यूनिवर्सिटी कोई लॉ एग्जाम करवा रही है और हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। वहीं दूसरी तरफ वाइस चांसलर प्रोफेसर एनबी सिंह ने कहा कि इस केस को किसी दूसरे केस की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं इस लेवल का अधिकारी हूं तो उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसी कार्रवाई दूसरे केसेस में होती है नकल मारने के, वैसी ही कार्रवाई इस केस में भी की जा रही है। अब जो कार्रवाई हुई है उसे दो तरह से समझना इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट्स हैं। पहला यह है कि इस मामले में एक नोट बनाया गया। उस नोट में लिखा गया कि इनसे इतनी पर्चियां बरामद हुई हैं। ये एग्जाम के दौरान इस समय फ्लाइंग स्क्वाड की टीम आई, उन्होंने दौरा किया, जब जांच की तो इतनी पर्चियां बरामद हुई, इन्होंने इतना पेपर लिख लिया था जो कि इनसे वापस ले लिया गया और इन्हें फिर नई शीट पर आंसर लिखने के लिए कहा गया। तो इस तरह का जो मेंशन है वो उस नोट शीट पर कर दिया गया। अब दूसरी चीज यह है कि ये नोट शीट बनाकर भेज दी गई यूएफएम कमेटी के पास, यानी अनफेयर मींस कमेटी, जो कि आमतौर पर बनाई जाती है अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम के दौरान नकल करते हैं तो उनके सारे ही मामले इस कमेटी को रेफर किए जाते हैं और ये कमेटी तय करती है कि इन मामलों में क्या किया जाना है। अब ऐसा नहीं है कि एक कोई सीनियर लेवल का ऑफिसर लॉ का एग्जाम या कोई भी एग्जाम दे रहा हो और उसे नकल मारते हुए पहली बार पकड़ा गया हो। इससे पहले भी ऐसा केस सामने आ चुका है जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए थे। इससे पहले जो केस सामने आया था वो आया था साल 2011 में। हुआ यह था कि नर्मदेश्वर कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, लॉ का एग्जाम था, दिसंबर का ही महीना था और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। अब थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह भी अपना पेपर देने पहुंचे थे। अब बिल्कुल इसी केस की तरह जैसे बाकी के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वैसे ही उन्हीं के बीच में ये अधिकारी भी बैठे हुए थे। अब अचानक से कमरे में फ्लाइंग स्क्वाड दाखिल हो जाती है, वो सबकी चेकिंग करने लगती है और खास तौर पर वो उन लोगों की चेकिंग करती है जिन पर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट होता है। चेकिंग की गई, जब इनका नंबर आया तो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इनके पास से काफी पर्चियां बरामद हुई जिन्हें मौके से जब्त कर लिया गया और इनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दर्ज किया गया। काफी हो हल्ला मचा कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी एलएलबी के एग्जाम में नकल मारते हुए पकड़े गए हैं। इन्हीं चीजों को एड्रेस करने के लिए एक लॉ भी बनाया गया है जो कि बड़े पेपर्स में जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें नकल को रोकने के लिए बनाया गया है। इस लॉ का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी बड़ी परीक्षा में नकल मारता हुआ पकड़ा जाता है और उसे फाइनली अदालत दोषी भी करार देती है तो उसे कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है और जो अधिकतम सजा है वो 10 साल तक की हो सकती है। इसके साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब ये सभी बड़ी परीक्षाओं में इस कानून को लागू किया गया है। अब जहां भी ऐसा केस होगा, मान लीजिए एक जगह कंपेटिटिव एग्जाम या किसी सब इंस्पेक्टरी की परीक्षा चल रही थी या कोई पीसीएस का एग्जाम चल रहा था,
तो वहां पर कोई व्यक्ति नकल मारते हुए पकड़ा गया, तो अगर वो पकड़ा गया तो उसमें ये कानून लागू होगा और ये जो अपराध है उसे अब नॉन बेलेबल बना दिया गया है। और दूसरी चीज ये है कि ऐसे मामलों की जांच भी सीनियर पुलिस अधिकारी करेंगे। अब इसके अलावा एक और चीज है कि कई राज्यों में एंटी चीटिंग लॉ पहले से बने हुए हैं, यानी कि नकल की रोकथाम के लिए कानून पहले से ही बना हुआ है, जिनके उदाहरण है आंध्र प्रदेश में पहले से है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ ही गुजरात और उत्तराखंड में भी ऐसे कानून पहले से बने हुए हैं। अब ये जो नया कानून बना है पूरे देश भर में लागू होगा और नकल मारने वालों पर एक बड़ी लगाम लगाएगा। अब इस पूरे केस से सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि पहली बात, अगर आप किसी बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं तो किसी भी एग्जाम में नकल नहीं मारना, क्योंकि एक आम आदमी नकल मारेगा तो शायद बदनामी कम होगी, मगर एक किसी बड़े स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो बदनामी बहुत ज्यादा होती है और एथिक्स का सवाल भी ऐसे मामलों में उठकर सामने आता है। जय हिंद।